नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। दूसरों को न्याय दिलाने वाला आज स्वयं न्याय पाने के लिए दर दर भटक रहा है। महोली सीतापुर मोहली क्षेत्र का मामला है, जहां एक अधिवक्ता के साथ कुछ लोगों ने इस प्रकार से अभद्रता की कि शर्मसार भी शर्मसार हो जाए। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने तो मुकदमा दर्ज कर लिया, किंतु अभी तक पीड़ित से पुलिस बयान तक लेना मुनासिब नहीं समझा। हालांकि इस संबंध में जब महोली थाना प्रभारी से बात की गई तो पुलिस ने बताया कि पीड़ित के तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और नियमानुसार कार्रवाई की जा रही। वहीं पीड़ित ने जब बोलेगा हिंदुस्तान से अपनी आपबीती बताते हुए कहा कि दबंग की इतनी दबंगई हो गई है कि अब उसका तख्त पर बैठना भी मुश्किल हो गया है। पीड़ित का कहना है कि आरोपी इतने दबंग है जिसकी दबंगई के चलते उसके खिलाफ कोई भी बोलने से डरता है। यही वजह है कि इन दबंगों की दबंगई एक अधिवक्ता के ऊपर भी दिखाई गई है। प्रश्न यह उठता है कि जब एक अधिवक्ता के साथ इस प्रकार की बर्बरता की जा सकती है तो आम नागरिक का क्या हाल होगा। हालांकि इस प्रकरण को लेकर मोहली तहसील के कुछ अधिवक्ताओं ने आरोपियों के पक्ष में पैरवी करने से साफ मना कर दिया, मगर आप यहीं पर खत्म नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ की सरकार में जब कानून के जानकारी एवं कानून के रखवालों के साथ इस प्रकार की अभद्रता होती रहेगी तो न्याय की उम्मीद एक आम आदमी कैसे कर सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजा करण सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान। आज सीतापुर में कार्यालय में मौजूद हैं। हमारे पास एक ऐसे पीड़ित आए हुए हैं जिन्हें अगर कहा जाए कानून के जानकार हैं, कानून के रखवाले हैं और लोगों को इंसाफ दिलाने वाले हैं। आज वो ही इंसाफ के लिए दर दर भटक रहे हैं। इतनी बड़ी विडंबना है। यह भी कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है जहां पर इंसाफ तुरंत मिलता है और ऐसे इंसाफ के लिए एक लॉयर, एक अधिवक्ता, एक वकील अगर दर दर की ठोकरें खाए तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और कोई हो नहीं सकता है। हमारे बीच में अधिवक्ता जी हैं जिन्होंने पुलिस के पास गए, लेकिन पुलिस ने मुकदमा तो लिख लिया, लेकिन अभी तक आरोपियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आरोपी कहां है, कैसी स्थिति में है, उनसे कोई पूछताछ नहीं हुई है, जबकि लॉयर के ऊपर आए दिन धमकियां पर धमकियां मिलती हैं। कभी भी कुछ हो सकता है। तो ये जानते हैं कि पूरा मामला क्या है। वकील साहब, चैनल में बहुत स्वागत है कि जैसा कि संज्ञान में आया है कि आपके साथ घटना पे घटना घटित हो रही है और पुलिस केवल मुकदमा लिखने के बाद अपनी जिम्मेदारियां भूल गई हैं। क्या कहेंगे इस विषय में? और कुछ नहीं कहना है, केवल यही बात हमें बतानी है। महोली तहसील में दिसंबर के महीने में हमारे ऊपर घटना घटित हुई, जिस समय एसडीएम साहब भी, हमारे महोली के एसडीएम साहब सामने थे। उनके सामने हमारे ऊपर जो विपक्षीगण थे उन्होंने जानलेवा धमकी दी कि हमें जैसे हम प्रांगण से बाहर निकलेंगे वो हमें जान से मार देंगे या फिर हमें आर्थिक या हर प्रकार से क्षति कर देंगे। उसी को लेकर हम एफआईआर दर्ज कराने गए। पुलिस विभाग महोली द्वारा एफआईआर तो दर्ज कर ली गई, लेकिन अभी तक दिसंबर से लेकर आज अप्रैल चल रहा है, किसी भी पुलिस के द्वारा कोई विवेचना कर रहा होगा, कोई विवेचक होगा, उसने मुझसे संपर्क नहीं किया। ना ही हमें ये जानकारी है कि उन्होंने क्या कार्रवाई की है जो हमने मुकदमा पंजीकृत कराया है। देखा जैसा कि पीड़ित का कहना है कि पुलिस ने अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया है और ना तो पीड़ित से संपर्क करने का प्रयास किया गया है। तो क्या वास्तव में माना जाए कि उत्तर प्रदेश पुलिस इस तरीके की हो गई है कि पीड़ित को बिगिर पूछताछ के लिए छोड़ दिया जाता है और अपराधियों को पूरा संरक्षण दे दिया जाता है? यदि मान लिया जाए इस तरीके से है तो क्या सही में माना जाए कि राम राज्य स्थापित है? जब एक लॉयर के साथ ऐसा हो सकता है तो आम नागरिक के साथ क्या होगा, अनुमान लगाया जा सकता है। हमें भी और कुछ पूछते हैं। जो झगड़े का कारण है वकील साहब, क्या रहा आपका? है झगड़े का कारण और कुछ नहीं था। एक हम मुकदमे की पैरवी कर रहे थे। जो विपक्ष पार्टी है जिनके ऊपर हमने मुकदमा पंजीकृत कराया, उन्होंने यही कहा कि हम इस मुकदमे की पैरवी छोड़ दें। यदि हम नहीं छोड़ेंगे तो हमारी जान माल को खतरा होगा। तो हमने यही कहा कि हम अधिवक्ता हैं, हमारे पास जो भी आएगा हम उसकी बात सुनेंगे। यदि आप हमारे पास आएँ तो हम आपकी बात सुनेंगे, यदि आपका विपक्षी हमारे पास आए तो हम उसकी बात सुनेंगे। तो ये लॉर्ड जी का कहना है कि इन्होंने किसी की पैरवी करने के लिए, तो बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है, यदि पत्रकार आप हैं, लॉयर आप हैं, समाज सेवी आप हैं और किसी की मदद करते हैं तो आरोपी आप पर कोई भी एक्शन ले सकते हैं।
तो ये हुआ उत्तर प्रदेश से जो कुशासन कहा जा सकता है, शासन कहा जा सकता है। इस प्रकार से अगर आप किसी के दीन दुखी पीड़ित की मदद करना चाहते हैं तो आरोपी आप पर जानलेवा हमला भी कर सकते हैं, और पुलिस केवल खाना पूर्ति करके 2 कागजों पे 2 लाइनें लिख के आपको दे देगी, उसके बाद कोई मतलब नहीं होगा। अभी और पूछते हैं चीजों के लिए। तो आदरणीय, आप क्या चाहते हैं पुलिस से और क्या चाहते हैं कानून से? हम यही चाहते हैं मुझे न्याय मिले। हम एक वकील हैं, मेरे पास जो भी आएगा मैं उसके लिए न्याय के प्रति कार्रवाई करूंगा। और यदि कोई थर्ड व्यक्ति, थर्ड का तात्पर्य हमारा ये है कि हमारा विपक्षी हमारे ऊपर अगर दबाव बनाएगा तो हम न्यायपालिका से जुड़े हुए हैं। मेरे पास जो भी आएगा हम यही चाहेंगे उसे न्याय मिले। और अगर कोई विपक्षी हमारे ऊपर इस प्रकार का दबाव बनाएगा तो क्या हम न्यायपालिका को चला पाएंगे? नहीं चला पाएंगे। हम अधिवक्ता हैं, हमारे पास हर व्यक्ति आता है। मैं जो मेरे पास आया है मैं उसी के। आपका परिचय? गौरव वाजपेयी, एडवोकेट। कहाँ के रहने वाले हैं? रहने वाले हम मिस्र के हैं। महोली में मंगलवार और शुक्रवार बैठते हैं, बाकी हम सीतापुर में बैठते हैं, गेट नंबर 4 फैमिली कोर्ट के पास में। वहाँ गए हम अपने केस को लेकर पैरवी करने के लिए, जहाँ पे हमें धमकी दी गई कि यदि हम इस केस को लेकर। धमकी देने वाले हैं कौन? धमकी देने वाली अपोजिट पार्टी है, विपक्षीगण हैं, जिसमें एक लेडीज है मीना और उनके हस्बैंड है किशोरी, उनका लड़का था, और साथ में 5-6 व्यक्ति अज्ञात थे। उन्होंने हमारे इर्द गिर्द ऐसा गाड़ा बिछाया था कि हम बता नहीं सकते हैं। हालांकि हमारे एसडीएम साहब मोहाली वाले, उन्होंने हमारा बहुत सहयोग किया था। तुरंत एफआईआर तो दर्ज हो गई, लेकिन पुलिस ने कोई भी आज तक कार्रवाई नहीं की, और ना ही हमसे कोई पूछताछ की गई, ना ही हमसे पूछा गया कि उन लोगों पर किस प्रकार से क्या होगा, और ना ही कोई बयान कराए गए। तो अब आप पूरा मामला समझ चुके होंगे। यदि आप पत्रकार हैं तो किसी का साथ मत दीजिएगा, एडवोकेट है तो किसी का साथ मत दीजिएगा। यदि देते हैं तो वही हश्र होगा जो इधर हश्र हो रहा है। हालांकि हमें कानून पर विश्वास है, कानून पर इनको भी विश्वास है, आने वाले समय में न्याय मिलेगा। लेकिन कब न्याय मिलेगा? क्या इनके दुर्घटना होने के बाद मिलेगा? यह बहुत बड़ा एक प्रश्न है। यदि वास्तव में उत्तर प्रदेश में शासन है, राज चल रहा है, तो अपराधियों को सजा मिलनी चाहिए। हालांकि अभी हम जो अपने माध्यम से लोगों तक अवगत कराएंगे और आगे क्या होता है इस विषय में बताएंगे, और वकील साहब को कैसे न्याय मिलता है, दूसरों को न्याय दिलाने वाले आज खुद न्याय मांग रहे हैं, इस विषय को लेकर भी आगे आएंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान।